Indian English Literature, the paper that we guys need to clear from the beginning till the last. And today we're going to discuss the poetry section. Yes, I repeat, the poetry section from the paper that is on Indian English Literature. आप बोलते हो सर, this is popularly known as MEG07. यस 07। अब आपने कहा सर इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए ना, हाउ गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो पेपर की बात फिलहाल नहीं कर रहा मैं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पोइट्री सेक्शन की। आपने कहा पोइट्री, सब पोइट्री क्लियर करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिसीज। यस, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिसीज। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि आर्टिसीज क्या कहते हैं। आर्टिसीज डिफाइन करता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई रिपीट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये हमें ऑन टिप होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन। यस, इट बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन, और ये होगा पोइट्री से। आपका दोस्तों पोइट्री से होगा, और वो भी होगी आर्टिसीज। तो यहाँ पे हमें आर्टिसीज आनी चाहिए। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिसीज आनी चाहिए। सर कौन कौन सी पोइट्री करनी है, द बिग क्वेश्चन। सर हाउ गोइंग टू क्लियर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो इसको कैसे क्लियर करना है। इज दैट अवेलेबल इन यू नोट्स, मतलब सर आप जो नोट्स दे रहे हो उसमें अवेलेबल है, और इज दैट यू टीच इन योर ऑनलाइन सेशन, जो क्लासेस चल रही हैं जिनको हम ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, ज्वाइन कर चुके हैं, दिसंबर टी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर उनको सिखा रहे हो। डेफिनेटली सब सिखाऊंगा। तो ये वीडियो किसके लिए, ये उनके लिए जो क्लास नहीं ले पा रहे, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिनको नहीं पता कि हम इनको कैसे क्लियर करेंगे, कैसे फॉलोअप करना है, तो उनके लिए है ये छोटा सा एफर्ट फ्रॉम माई साइड कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का सबसे पहला पॉइंट, वी नीड टू नो द पोइट्रीज। यस, वी नीड टू नो द पोइट्रीज जो हमें करनी है। तो सबसे पहले जो पोइट्री आपने करनी है वो है सीता। हाँ, रिपीट, सीता। सर ये पोइट्री तो ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब सर ये ऑन टिप होनी चाहिए क्योंकि ये कन्फर्म पेपर में आनी है और हमें आनी भी चाहिए। तो वी नीड टू नो सीता। सीता करनी है सर, कोई भी चांस नहीं है कि इसको हम छोड़ दें। So first one is the Sita. The second, to India, my native land. I repeat. The first one, Sita. The second one, to India, my native land. And this poetry, you guys need to keep in your mind कि ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। अगर ये ऑन टिप नहीं है तो डेफिनेटली आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो आप समझ नहीं पाओगे हम कैसे करने वाले हैं। सर इसका सॉल्यूशन भी बता दोगे आप, सो दैट वी कैन गेट ऑल दिस। आज की क्लास में सीरियसली कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी पोइट्रीज क्लियर कर दूं। इसके बाद ये पोइट्री का एक सेक्शन रखूंगा जिसमें आपको आर्टिस्ट का सॉल्यूशन कैसे देना है वो भी बताऊंगा विद द पोइट्री वाइज, मतलब वन बाय वन पोइट्रीज को क्लियर करूंगा अपनी वीडियोज़ में। तो नीड नॉट टू वरी, यू विल गेट ऑल द वीडियोज़, ठीक है, जिसमें सारी की सारी पोइट्रीज और उनके इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट भी डिस्कस करूंगा मैं। तो पहले हमने बात की सीता की, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। अब आपने कहा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन माई माइंड गोज टू कमला दास पोइट्री। सर चाहे मैं बोलूँ एन इंट्रोडक्शन, या मैं ग्रैंड मदर हाउस और द सनशाइन कैट, सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। हाँ बोल तो एन इंट्रोडक्शन, दैट्स अ मास्टरपीस। तो आपने कहा हियर वी हैव एन इंट्रोडक्शन। तो भैया ये पोइट्री इस बार पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड दोज हु आर स्टडिंग फॉर MEG05, गाइस कमला दास को प्लीज़ अच्छे से कर जाना। आई रिपीट, कमला दास को बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि कमला दास पेपर में कंफर्म बनती है इस बार। MEG5 में फेमिनिस्ट इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म में सर वो तो आप पढ़ाते ही नहीं हो, आप तो बहुत तो विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन करो, या आप क्या करो सर, आप वर्जीनिया वुल्फ को कर लेते हो, शो वोल्टर को बता देते हो, या सेकेंड सेक्स को डिफाइन करते हो। मैं ही मेंशन कर रहा हूँ कि आप कमला दास को ज़रूर करना, MEG5 वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरे पास हो गया सीता, टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड इंट्रोडक्शन। सो व्हाट आर द अदर पोइट्रीज, मतलब काफ़ी सारी मैंने बताई तो भी। माई ग्रैंड मदर हाउस, यस माई ग्रैंड मदर हाउस। Followed by the sunshine cat.
सो इसको अगर मैं क्लियर करता हूँ, इफ आई गो विद दिस पोइट्री, तो व्हाट आई गेट टू नो, मुझे पता था कि पोइट ना अपनी आप भी बता रही है, कहीं ना कहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की फीलिंग्स को डिफाइन कर रही है, जो उसके साथ हुआ एक्चुअली वो उसको डिफाइन कर रही है थ्रू अ पोइट्रीज। हाँ, माई ग्रैंड मदर हाउस कहीं ना कहीं पूरी तरह क्लियर करती है कि वो अपनी फीलिंग्स को डिफाइन करी है, शी वॉज ट्राइंग टू डिफाइन हर ओन फीलिंग्स, सैन इंट्रोडक्शन में वही कर रही है। एंड द सनशाइन कैट, वो मैरिटल रेप जो होते हैं ना एक वुमेन के, जिसे चाह के भी वो रिसिस्ट नहीं कर सकती, जो हमारी सोसाइटी का एक सीरियस पार्ट हो चुका है, यू कैन नॉट चेंज दैट पार्ट, वो डिफाइन होता है सनशाइन कैट में। अ वुमेन हु शेयर्स हर लाइफ विद द पर्सन जिसको सोचती है कि मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, ही इज़ द ओनली वन जो उसका खेल रहा होता है। तो आपने कहा यार ये कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए, वी नीड टू क्लियर दिस, ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ इट, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टिप पहुँची। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव द सर्टन पोइट्रीज, जैसे अगर मैं बोलूँ पोइट लव बर्ड वॉचर, शुड आई राइट डाउन ऑन दिस बोर्ड, और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो डिस्कस करते हैं फिलहाल। आई होप यू कैन राइट डाउन ईजिली, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आपने कहा सर अ ट्री से शुरू को, नहीं, आई विल टॉक अबाउट अ पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर, तीनों के लिए टाइम चाहिए यार, सीरियसली। To be a poet, you need to have time, so you can think of the poetry and the writings that you're going to write down, the short of diction that you're going to use in poetry. Oh, be a lover. Lover series is not an easy task. ये सबसे बड़ा टाइम टेकिंग टास्क है जो आपको सीरियसली करने के लिए पहले टाइम चाहिए। एंड अ बर्ड वॉचर, यस यू आर बर्ड वॉचर, यू नीड टू हैव द टाइम। तो टू बी अ पोएट, लवर और बर्ड वॉचर, यू नीड टू हैव टाइम। उसको डिफाइन करता पोएट, पूरी तरह डिफाइन करता, वो चीज़ें हमें क्लियर चाहिए। एक पोइट्री है इंडियन डांसर्स, इंडियन एस्थेटिक से कनेक्ट कर सकता हूँ, उसको डेफिनेटली मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री फॉलोड बाय एग्जाइल। तो आपने कहा सर ये पोइट्रीज अगर हम करके जाते हैं सीरियसली, गोइंग टू डू दीज पोइट्रीज एंड गो फॉर एग्जामिनेशन, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें पेपर में जो पोइट्री आएगी वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं होगा। 100% आपको पोइट्री आती होगी, वो इन्हीं में से एक होगी। इस बार के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉलो दिस पैटर्न ओनली, शुरू करना है सीता से आपने। चलो सर, अ ट्री, अ रिवर एंड वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री एंटरप्राइज। आई रिपीट एंटरप्राइज, इसको मत छोड़ देना। एंटरप्राइज, आई होप आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ी थी पोइट्री, तब समझ नहीं आई थी, एक्चुअली टीचर ने भी नहीं समझाई होगी आपको तब। एंटरप्राइज डिफाइन करता है एक हार्डशिप को, एक लाइफ के हार्डशिप को, एक फेज ऑफ लाइफ को जिसको उसने जिया है। एंड मैंने उस दैट द पार्ट ऑफ दैट एंटरप्राइज, उसके बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे एस्पिरेशन थी, जो एट द एंड जब आया ना तो लगा यार सब वेस्ट कर दिया मैंने। आई वेस्ट ऑल द थिंग्स, ऑल द ग्लोरीज दैट आई वाज हैविंग, सीरियसली उनको मैं एंजॉय कर सकता, मैंने इसके चक्कर में लॉस कर दिया। तो आप जब इसको पढ़ोगे यू गेट नो ऑल दैट। एंड देन बैकग्राउंड कैजुअली, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री ऑफ योर कोर्स, बैकग्राउंड कैजुअली। आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या है। एक क्या नाम है, वो डोमिनेंट पोइट है, कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं चीज़ों को। आप बोलते सर मेरे पास एक पोइट है जो ना एक पोइट्री लिखता है जिसका नाम है सेल्फ पोर्ट्रेट। जिस पोइट्री में हमेशा कहता हूँ यार हर आदमी कोई पोइट्री ऑन टिप करनी, दैट्स अ सेल्फ पोर्ट्रेट। वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, अपने फादर की रिफ्लेक्शन देखता है उस टेक्स्ट के अंदर जहाँ वो आज उस एरिया में जहाँ वो नहीं रहता था। He don't belong to that area, that environment and all that. But yes, he's trying to identify himself. तो the portrait, self portrait को define करता है। A poetry, a casual tree. एक है रामानुजम, मतलब आप बोलते हो सर कैजुअल ट्री कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, चीज़ों को डिफाइन करता है, बताता है क्या चेंजेस हैं, कैसे फॉलोअप करते हो आप कैसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, व्हाट आर बेसिक नॉर्म्स जो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि ये तो मुझे करना है, आई नीड टू डू दिस बाय हुक और बाय क्रुक। ये क्लियर होना ही चाहिए, आपको वो बताओ जी, उसके पॉइंट बताओ जी। जैन महापात्रा, वी हैव द ग्रेटेस्ट पोएट सर, हंगर, आई रिपीट हंगर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव द हंगर, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म महापात्रा सर, उसके अलावा भी मेरे पास हंगर के अलावा भी जन्म माता की 2-3 पोइट्रीज हैं, यस यू कैन डील ऑल दैट, लेकिन हंगर सबसे पहले रख लेना है इस बार के पेपर के लिए। And followed by the 2 poetries, that's the Harp of India and the last, the Lotus. The Lotus को मैंने इस बार लास्ट बोला, नॉर्मली मैं हमेशा पहले बोलता हूँ इस पोइट्री को,
यार ये पोइट्री आपको आनी चाहिए, यू नीड टू नो। अच्छा ये तो मैंने क्या किया सर, सिर्फ आपको बताया नाम, क्या ये वाली पोइट्रीज करनी है आप लोगों ने। सो व्हाट आर complete discussion about MEG07, we'll have the complete discussion, the video for complete discussion on MEG07 definitely you're going to find within 2 days, maximum 2 days on this channel only। तो उसके लिए करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमें क्लियर करना है, शुड वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन नाउ और वेट फॉर द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। मैं कह रहा हूँ उसको ना आज से, अभी से ही शुरू कर दो। एंड दोज हु ड्रीम टू गेट 80-90s जॉइन ऑनलाइन सेशन गाइस, वो शुरू हो चुका है, सारे पेपर शुरू हो चुके हैं, फ्रॉम 1 to 19 सारी क्लासेस चल रही हैं। यू मस्ट जॉइन एज सुन एज पॉसिबल। Catch you very soon with a new video. Till then, keep studying guys. Bye.